तो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं हाजीपुर में रामबालक चौक के पास। आप लोग को जिस कोचिंग के बारे में अभी हम दिखाने आए हुए हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, आईआईटी हो गया, जेई मेंस हो गया एंड एडवांस मेडिकल की तैयारी कराई जाती है 11 12 बीएससीबी एंड सीबीएसई। और आप लोग को हम बता दें, यहाँ पे अगर आप लोग आगे पढ़िएगा, आप लोग का फिजिक्स का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये सामने में हो गया ऑफिस, आप लोग यहीं पे आके इंक्वायरी ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और आप लोग को हम बता दें, ये हो गया गर्ल्स वेटिंग रूम। आप लोग देख लीजिए, ये हो गया गर्ल्स वेटिंग रूम। इसमें गर्ल्स आके वेटिंग में, मतलब जो क्लास चल रहा है वेट कर सकती हैं। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। ये हो गया पार्किंग एरिया। यहाँ पे जो भी बॉयज एंड गर्ल्स साइकिल से आ रहे हैं, अपना साइकिल को लगा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे, भैया हाजीपुर का कुछ कोचिंग के बारे में आप लोग दिखाइए। तो अभी हम आ चुके हैं हाजीपुर में। अभी हम जिस कोचिंग के अंदर अभी आए हुए हैं, जिस क्लासरूम के अंदर अभी आए हुए हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स क्लासेस के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे जेई मेंस एडवांस की तैयारी कराई जाती है। और आप लोग को बता दें, साथ साथ अगर आप लोग आईआईटी का भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कराई जाती है। और तो और आप लोग को हम बता दें, यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग का फिजिक्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सर का पढ़ाने का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। और अब सभी बच्चे लोग देख लीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं। और इधर हो गए बॉयज, उस साइड हो गए गर्ल्स। और आप लोग को हम बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट अभी पढ़ने आए हुए हैं। आइए इनसे थोड़ा सा जानते हैं, इन लोगों को पढ़ के यहाँ पे कैसा लगता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? गणेश कुमार। कहाँ से आप आए हुए हैं? हम दिग्गी पश्चिमी। कितना किलोमीटर पड़ेगा? 5 से 6 किलोमीटर। अच्छा, तो उतना ठंड में सुबह में आ जाते हैं उतना दूर से, नहीं? आ जाते हैं। तो कैसा, मतलब सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? सर अच्छे पढ़ाते हैं, नॉर्मल वर्ड्स में पढ़ाते हैं, इजी वर्ड्स में समझाने का तरीका बहुत आसान है। तभी आप 12th में हैं या 11th? 12th में। 12th। तो किस मकसद से यहाँ पे आए थे? जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए कि सिर्फ 12th बोर्ड के लिए? अभी 12th बोर्ड की तैयारी करने के लिए आए हैं, आगे से जेई मेंस एडवांस का करेंगे। तो सर हर चीज के बारे में कंसेप्ट पढ़ाते हैं, नहीं पड़ेगा आपका? ऋतिक राज। कहाँ से आप आए हुए हैं? पटना से बोल रहे हैं, हाजीपुर से। तो सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, वो इजी वे में भी पढ़ाते हैं, सब कुछ समझा भी देते हैं, एक लाइन बाय लाइन समझाते हैं। जब आप आए थे तो आपका फिजिक्स कैसा था? बहुत वीक था, लेकिन यहाँ पे पढ़ने से कैसा हो गया? अच्छा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट लोग का फीडबैक देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट मतलब पूरा क्वेश्चन को देख रहे हैं। खड़ा हो जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा अमित कुमार। कहाँ से आप आए हुए हैं? मेरा ऐसे घर महुआ है, लेकिन यहाँ हॉस्टल में रहते रामा शिशु। तो एक चीज और बता दीजिए, औरों टीचर में और सर में क्या अंतर आप देखते हैं? सर का पढ़ाने का जो तरीका है ना, बहुत अच्छा हमको लगता है। कैसे पता चला सर के बारे में? जैसे पूरा सिंपल भाषा में समझाते हैं, पूरा एकदम समझ में आ जाता है। और सर के बारे में कैसे पता चला? सर के मेरे भैया रहते थे ना, वही बताते हैं। भैया यहाँ से पढ़ के निकले चुके हैं 2020 बैच में अच्छा, थे। तो वही बताएं भैया, यहाँ पे जाइएगा तो बहुत मतलब आपका मतलब कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा जी, और मेरा अच्छा मार्क्स भी आएगा। फिजिक्स बहुत वीक था। अभी बहुत सही हो गया। जी। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ के बच्चों लोग से फीडबैक लेकर। और स्टूडेंट देख लीजिए काफी ज्यादा है। अगर एक एक स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक चीज और हम आप लोग को बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली और पटना रह के पढ़ाई करते हैं। और रूम तक से कोचिंग का डिस्टेंस 1 किलोमीटर रहता है, फिर भी वो सोचते हैं कोचिंग नहीं जाएंगे, 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट देख लीजिए, बहुत दूर दूर से आते हैं। आइए एक बार देखते हैं कौन स्टूडेंट कहाँ से आते हैं। इसमें से कितने स्टूडेंट हैं जो 5 किलोमीटर के रेंज से आते हैं? हाथ उठाइएगा। तो आप लोग देख लीजिए, इतना ठंड के समय में 5 किलोमीटर दूर से भी स्टूडेंट आते हैं। कितने स्टूडेंट हैं जो 10 किलोमीटर के रेंज से आते हैं? एक तरह से देखा जाए अप्रोक्स 15 से 20 किलोमीटर के दूर से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। और स्टूडेंट लोग का ये रहा फीडबैक। आइए कुछ गर्ल्स लोग से जानते हैं। गर्ल्स लोग भी उस साइड बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे भी कुछ गर्ल्स लोग बैठी हुई हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं इन लोगों को पढ़ के कैसा लगता है। क्या नाम पड़ेगा? कहकशा परवीन। तो आपका फिजिक्स अभी कैसा है? थोड़ा बेटर है। और जब शुरू शुरू में आई थी तब कैसा था? तो थोड़ा वीक था, तो अभी थोड़ा बेटर है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या लग रहा है मार्क्स कैसा आएगा बोर्ड में? आ जाएगा 95% तक आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुकृति जैसा। कहाँ से आप आई हुई हैं? हम यहीं पे रेंट लेके रहते हैं। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? सही है। और सर जो भी चीज पढ़ाते हैं पूरा मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं? ये सब। तो अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ सही है। पढ़ाने का तरीका कैसा है?
तो आप लोग स्टूडेंट लोग का फीडबैक देख के समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा सर पढ़ाते हैं। अगर आप भी लोग फिजिक्स का तैयारी करना चाहते हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स में एक बार जरूर आइए। और चलिए सर से अब आप लोग को मिलवाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। अभी हम आ चुके हैं सर के पास। सबसे पहले नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जर्नी रहा सर आपका उस समय से लेकर अभी तक? यहाँ हम हाजीपुर में 2006 से हैं। अच्छा। और 2006 से प्रत्येक साल ऐसा होता था कि कभी 1500, कभी 1800, कभी 2000 बच्चों को मैंने पढ़ाया है। एक साल में 2000 बच्चों तक को पढ़ाया है? प्रत्येक साल। अभी कोरोना के बाद थोड़ा सा घट गया है, 550 से 600 के करीब अभी है। अच्छा। लेकिन कोरोना काल से पहले हम लोग के यहाँ 1500, 1600, यानी 1700, बैठाने की 1800 जगह नहीं होता था। प्रत्येक बैच में 250 बच्चे बैठते थे। पीछे का गेट जो देख रहे हैं वो गेट खुला हुआ रहता था, कुछ बच्चे बाहर खड़ा होकर पढ़ते थे। मतलब इतना जुनून था बच्चों में पढ़ने का जो एबिलिटी होता है, गांव देहात के बच्चों में बहुत ज्यादा है, पढ़ने का इच्छा बहुत ज्यादा है। दूर दूर से मेरे यहाँ अभी अभी तो कम दूर से आते हैं, पहले कटिहार तक के बच्चे आते थे। अच्छा। इधर सिवान तक के बच्चे, इधर मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, इतना चारों दूर तरफ दूर से से बच्चे। बच्चे हाजी एक्चुअली है क्या कि हाजीपुर जो होता है पटना के सटा हुआ है, और पटना के सटे होने के कारण जो इसका बेस थोड़ा सा भी सही हो गया है, वह हाजीपुर में रह के अपने बेस में निखार लाना चाहते हैं। पटना जाते हैं वैसे बच्चे जिनका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो जिस बच्चे का बेस थोड़ा सा भी लो कैटेगरी में आता है, वो बच्चे पटना में टिक नहीं पाते हैं। तो उन लोगों कंसेप्ट का समझ में नहीं आया। उन लोगों का जो हाजीपुर का पढ़ाने का तरीका है इतना इजी है, हम लोग जीरो से लेके आगे की ओर बढ़ते हैं। और इतना इजी तरीका से आप लोग देखे होंगे कि इतना टेक्निकल रूप में हम बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग, कि बच्चा को पूरा समझ में आता है। यानी उसका जीरो से लेके जो कंसेप्ट होता है वो हायर लेवल तक एकदम कंफर्म सही हो जाता है। साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, तो बोर्ड को लेके चलते हैं। बोर्ड के साथ साथ जेई का या नीट का भी लगभग तैयारी उन लोग का कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ 2 महीना लास्ट में बच्चे अगर उसका क्वेश्चन बैंक बना ले, क्वेश्चन आंसर का तैयारी कर ले, रिवीजन कर ले, तो मेरे यहाँ से प्रत्येक साल नीट में भी बच्चे निकलते हैं, जेई में भी निकलते हैं। तो जो बच्चे बाहर जाके 1.5 लाख 2 लाख खर्च करते हैं, उसको अगर घर में इस तरह का फैसिलिटी मिलता है, बाहर की तुलना में घर में ज्यादा समझने में सक्षमता होती है, तो बच्चे यहाँ रुकना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आसपास के अधिकांशतः बच्चे हाजीपुर में ही आके पढ़ाई करते हैं। यहाँ रहना भी आसान होता है, गांव परिवार से रिलेटेड माहौल होता है, जब इच्छा हो परिवार से जाके मिल सकते हैं। इसलिए बच्चों को रहने में कोई परेशानी नहीं होती है, खाना पीना में कोई परेशानी नहीं होता है। हाजीपुर का पानी भी इतना अच्छा है कि सभी को जैसे घर जैसा पानी यहाँ पर अवेलेबल होता है। अगर हम लोग पटना में चले जाते हैं या कोटा में चले जाते हैं, तो अधिकांशतः बच्चे का महीना 2 महीना में तबीयत खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। बाहर जाके बच्चे जो है डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि खर्च ज्यादा होता है। यहाँ पर बच्चों को लगता है कि घर सा माहौल है। हम लोग बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली होते हैं कि लगता है कि हाँ घर में हम रह रहे हैं, अलग रहने का हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है। इसलिए बच्चे यहाँ खुशी खुशी पढ़ाई करते हैं और अच्छा रिजल्ट लाते हैं। एक चीज और पूछेंगे सर, कैसे मन में मतलब ख्याल आया बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए? एक्चुअली मैं जब पढ़ता था उसी टाइम मैंने सोचा था कि पढ़ाने का जो तरीका था, हम लोग के सर जो पढ़ाते थे वह मतलब इतना ना टफ रूप में हम लोग को एक्सप्लेनेशन देते थे कि हमें लगता था कि नहीं, इसको थोड़ा और इजी करने का जरूरत है। और वही हम लोग क्या किए हैं, तो जब से पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, साल दर साल हम प्रत्येक टॉपिक को अपने नए स्तर में इजी से इजी बनाते जा रहे हैं। आप लोग मेरा नोट्स देखिएगा या मेरे बच्चे का नोट्स देखिएगा, तो वैशाली में हमको लगता है कि कम से कम 400 टीचर होगा जो मेरे नोट्स से पढ़ाते हैं, मेरे यहाँ पढ़ के निकल चुके हैं, और कहीं कहीं वैशाली में जहाँ तहाँ पढ़ा रहे हैं। एक चीज और तो पूछेंगे सर, बच्चों लोग को प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर शुरुआत में व्यवस्था हम दिए हुए हैं। शुरू जो बेसिक प्रैक्टिकल होता है वो इधर व्यवस्था भी है मेरे पास। प्रैक्टिकल का तैयारी बच्चों को कंफर्म कराते हैं, हाथ में दे के कराते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय कम मिलने के कारण प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा नहीं करा पाते हैं। अगर समय हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा मिले तो उसका पूरा तैयारी हो सकता है। हालांकि प्रैक्टिकल जितना जरूरत है 11th-12th में जितना जरूरत है उतना हम लोग जरूर करवा देते अगर हैं। टोटल बैचेज की बात किया जाए तो अभी फिलहाल कितना बैचेज चल रहे हैं? अभी हम लोग के पास तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 3 बैच है। पहले हुआ करता था दिन भर सुबह 6 से शाम 6 तक पढ़ाते थे, लेकिन अभी कम पढ़ाते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर गार्जियन जो भी आते हैं वह सुविधा खोजते हैं कि हाँ लड़की लोगों को अलग से हमको सुविधा दिया जाए। तो उसके लिए हम क्या किए हुए हैं कि लड़की लोग का एंट्रेंस इधर से है, बगल में वेटिंग रूम है, लड़की लोग आके कहीं भी पढ़े। अगर उसको हाजीपुर में स्टे करना है, कहीं पर बैठ के पढ़ाई करना है, तो एक तरह से लाइब्रेरी रूम के रूप में हम रखे हुए हैं गर्ल्स वेटिंग रूम। तो उसमें लड़की लोग अपना आके पढ़ती है, उधर से इधर में एंट्री लेना है, इधर से ही निकल जाना है। लड़का लोग को इधर से आना है, पीछे से निकलना है। तो बॉयज का
तो इस तरह सबका एग्जिस्ट और एंट्री का गेट अलग अलग है, इसलिए मेरे यहाँ ना तो किसी लड़की को परेशानी होती है ना ही किसी लड़के को परेशानी होता है। एक चीज और पूछना चाहेंगे सर, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बोर्ड के माध्यम से आते हैं या जेईई मेंस हो गया या नीट हो गया, किस माध्यम से आते हैं? हाजीपुर में अधिकांशतः स्टूडेंट जो आते हैं वह मेन बेसिक उन लोग को रहता है कि मेरा बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, और वास्तविकता यह है कि हम लोग के यहाँ से 465, 470, 475 इस तरह प्रत्येक साल मेरे यहाँ से लगभग 80 से ऊपर लड़के ऐसे होते हैं जो 450 से ऊपर लाते हैं। अच्छा, लगभग 80 से ज्यादा स्टूडेंट 450 से ऊपर लाने वाले मेरे यहाँ के होते हैं। यानी रिजल्ट तो में टॉपर आता है। रिजल्ट में हम लोग के यहाँ जो भी पढ़ता है, जैसे अभी ही पढ़ा रहे हैं, जितना हम इन लोग को याद करवा रहे हैं, अभी जितना रटा दे रहे हैं, लगभग ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन हम बच्चों को रटवा देते हैं। यानी एग्जाम में अच्छा से बना के बोर्ड आता है। में तो कंफर्म है कि 85, 90, 95 यह लाना हमारे यहाँ के बच्चों के लिए इजी हो जाता है। और जब बेसिक यानी बोर्ड कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग देखे होंगे कि बोर्ड का सिलेबस, नीट का सिलेबस, जेईई का सिलेबस सेम है। जब फाउंडेशन जब बच्चों का एकदम सही हो जाता है तो उसके बाद करते क्या है, तो बाद में जब 12th का एग्जाम हो जाता है उसके बाद अलग से क्वेश्चन आंसर कराते हैं जेईई का या नीट का, तो उससे फिर बच्चे मेंस का या नीट का एग्जाम देते हैं। गरीब बच्चों लोग के लिए क्या मतलब सुविधा दे रहा है? गरीब बच्चों के लिए हम लोग क्या है कि अगर हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है और गरीब है, तो उसको फ्री में भी हम लोग पढ़ा देते हैं। ऐसा होता है कि हम लोग के संपर्क का जो पुराने बच्चे हैं, हम लोग कभी कहीं कोई प्रचार वचार करने नहीं जाते हैं। जो पुराने बच्चे हैं वही सब हम लोग का मेन प्रचारक होता है, जो रिजल्ट ला चुका है, जो यहाँ का डिसिप्लिन देख चुका है, जो यहाँ का व्यवस्था देख चुका है, जो यहाँ का सफलता देख चुका है, वही बच्चे हम लोग यहाँ भेजते हैं। और वह बच्चे अगर बोलते हैं कि हाँ सर इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा रिवेट कर दीजिए, तो बच्चे लोग जो बोलते हैं उसके अनुसार हम लोग रिवेट करते हैं। ये सर क्लासेस का एड्रेस क्या हो गया, मेन एड्रेस? यह क्लासेस है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हाजीपुर में, रामबालक चौक से 100 मीटर उत्तर की ओर है। और इसको आप गूगल मैप्स में भी सर्च मारेंगे तो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हाजीपुर नाम से मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, लेकिन हम लोग उतना यूट्यूब पर टाइम नहीं दे पाते हैं, तो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हाजीपुर नाम से आप गूगल में कहीं भी सर्च करेंगे, इसके बारे में टोटल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। चलिए सर, आपसे मिलके काफी अच्छा चलिए, लगा। आपका भी बहुत बहुत और धन्यवाद। ऐसे ही बच्चे लोग को पढ़ाते रहिए, भविष्य को बनाते रहिए। हम भी कामना करेंगे बिहार का जो भी बच्चे हैं बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें। चलिए, शुभकामना है आपको भी, आपका चैनल ग्रो करे। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि आप हम लोगों से ज्यादा आगे बढ़े। और बच्चों को बढ़ाने में होता क्या है कि हम लोग को खुशी मिलता है, आपको भी जरूर खुशी मिलता होगा जब बच्चों से मिलते होंगे, तो बच्चों के बीच रहने में बहुत ज्यादा आनंद आता है। 5 का हो गया बिहार, 6 का बताइए। 6 का बिहार, 7 का बता दीजिए। 7 का सात का बिहार यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 8 का बता दीजिए। 8 का आंसर, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दिल्ली। 9 का बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, Newton's law is resultant of his conservation, चाइना मच एनर्जी। चलिए, 9 का आंसर हो जाएगा सी। 10 का बता दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर consequence of the conservation of, यानी फैराडे के नियम में कौन कंजर्व रहता है? फैराडे के नियम में कौन कंजर्व रहता है? चार्ज, एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ बी एंड सी। इसमें एनर्जी कंजर्व रहता है। फैराडे के नियम में क्या कंजर्व रहता है? एनर्जी कंजर्व रहता है। एनर्जी किसमें? 11 का देखिए, 11 का आंसर बताइए। इससे स्वतंत्र होता है, रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, नहीं ना। 12 का बता दीजिए।